कभी कभी कोर्ट की खामोशी में ऐसी चीखें गूंजती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। कल जो भी कोर्ट में हुआ उसने अदालत को थाम लिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। मंगलवार को पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेशी के दौरान पप्पू यादव जज के सामने फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मुझे बचा लीजिए। सांस रुकने जैसी खामोशी के बीच सांसद ने अदालत में अपनी आप बीती बताई। उनका कहना था कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पीएमसीएच में लावारिस छोड़ दिया गया था और वार्ड के बाहर एक इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सांसद का कहना था कि इस इंजेक्शन के जरिए उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। जज से उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पप्पू यादव को बेऊर जेल से पुलिस कैदी वैन में लाया गया। दोपहर लगभग 12:30 बजे कोर्ट पहुंचे। जैसे ही वैन कोर्ट परिसर में आई, समर्थकों और पुलिसकर्मियों की भीड़ जमा हो गई। वैन से उतरते ही सांसद ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर अदालत के अंदर ले जाया गया। सुनवाई शुरू होने से पहले भी वो कोर्ट के बाहर व्हील चेयर पर ही बैठे रहे। इस दौरान उनके समर्थकों की संख्या भी काफी थी। जज ने जैसे ही उनका नाम पुकारा, पप्पू यादव व्हील चेयर से लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, हुजूर मैं सांसद हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं, मैं कभी कोर्ट से भागा नहीं हूँ। मैं सरेंडर ही करने वाला था, लेकिन सादे कपड़ों में हथियार बंद लोग मेरे घर आए। अगर एसपी नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लगभग 20 मिनट तक फूट फूट कर रोते रहे। इस दौरान उनके हाथ में जेल में लिखा 3 से 4 पन्नों का आवेदन भी था, जिसे कोर्ट स्टाफ ने जज के सामने पेश किया। आपको बता दें कि 31 साल पुराने एक मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई है, लेकिन 2 अन्य मामलों बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाने के केस में जमानत नहीं मिली, इसलिए वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। उनका कहना था कि सांसद लंबे समय से फरार थे और बार बार बुलाने के बावजूद कोर्ट में नहीं आए। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि सूचना सही तरीके से नहीं दी गई थी और पप्पू यादव हर तारीख पर कोर्ट आने को तैयार है। बुद्धा कॉलोनी केस 6 फरवरी की रात गिरफ्तारी के समय उनके समर्थकों ने पुलिस के काम में बाधा डाली। कोतवाली थाना केस, जिसमें 27 मार्च 2017 को बिजली टैरिफ बढ़ोतरी और बीएसएससी पेपर लीक के विरोध में सड़क जाम करने को लेकर केस दर्ज हुआ था। इन दोनों मामलों में रिमांड प्रक्रिया चल रही है। जमानत मिलने के बाद ही उनकी रिहाई पर फैसला होगा। 9 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बम की धमकी के चलते परिसर खाली कराना पड़ा। पहला मामला पटना के गर्दनी बाग थाने में दर्ज हुआ था। उस समय पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पहुंचा था। समर्थकों के विरोध में उन्हें एक और केस दर्ज कर दिया गया। 6 फरवरी को दिल्ली से लौटने पर उनकी गिरफ्तारी हुई और बुद्धा कॉलोनी थाने में थानेदार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अलग से जमानत लेनी होगी, तभी वो जेल से बाहर आ पाएंगे। अदालत में हाथ जोड़कर रोते हुए पप्पू यादव ने सिर्फ अपनी जमानत नहीं मांगी, उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा और न्याय की गुहार भी लगाई। पप्पू यादव की अदालत में हुई ये पेशी सिर्फ एक मामला नहीं है, एक चेतावनी भी है कि राजनीति और कानून की जंग में इंसान की जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या बिहार की राजनीति में ऐसी घटनाओं का सच सामने आएगा और क्या सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? अगली सुनवाई में क्या होगा और क्या पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे या उनकी लड़ाई अब भी जारी रहेगी? इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.